हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। फिर से आप सभी साथियों के लिए HILL यानी कि आपको जो लाइफ केयर लिमिटेड है, हिल लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म आपको इनवाइटेड किए गए हैं। कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2 जुलाई से पहले पहले आपको जो एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 जुलाई यानी कि 2 जुलाई के बाद में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मान्य नहीं होंगे। इसलिए आपको जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 2 जुलाई से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। इसके अंदर आपको जो अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। सीनियर लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। DMLT के लिए आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस, BMLT के लिए आपको 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में आते हैं लैब टेक्नीशियंस, जिसके अंदर आपको DMLT BMLT कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर लैब टेक्नीशियंस आपके अलग अलग हैं। उसके बाद में आपकी सीनियर रेडियोग्राफर की, जिसके अंदर आपको रेडियोग्राफी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, रेडियोग्राफर की पोस्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जूनियर रेडियोग्राफर की भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, तो BSc नर्सिंग और जो GNM कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। फॉर द BSc नर्सिंग, यानी कि BSc नर्सिंग के लिए आपके पास 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। GNM के लिए आपको मिनिमम 3 ईयर यानी कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर होना जरूरी है। उसके बाद में आता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, यानी कि GNM BSc, पोस्ट BSc और MSc नर्सिंग, चाहे आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या आधार पर रहेगा, इंटरव्यू आपका रहने वाला है, या फिर अगर इंटरव्यू नहीं होगा एग्जाम, यानी कि अभी ये फिक्स डिसाइड आपका नहीं हुआ है। 50-50% आपके चांस है। 50% चांस है कि आपका इंटरव्यू होगा, 50% चांस है कि आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, 37 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि 37 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि 37 ईयर आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ जनरल कंडीशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, जो भी आपके फेल्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिसक्वालीफाई कैंडिडेट फ्रॉम द सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि अगर सिलेक्शन टेस्ट के अंदर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वही आपको देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी करनी है तो मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। मेल भी आपको दिया गया है, इस मेल के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने कंप्लीटली अपडेट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है देख लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करवाना है अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स ये आपको लिस्ट दी गई है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रूफ ऑफ एज, यानी कि प्रूफ ऑफ एज की अगर मैं बात करूं तो 10th की मार्कशीट होना जरूरी है, 12th की मार्कशीट, दोनों मार्कशीट होंगी। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, यानी कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, चाहे आप लैब टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई करो, चाहे आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको वहाँ पर देने होंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस देना है होंगे, लेटेस्ट सैलरी के बारे में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको देना होंगे। यानी कि ये आपके लिए कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स होंगे। मेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। आपको फॉरवर्ड करना होगा रिज्यूम्स, यानी कि अपने रिज्यूम फॉरवर्ड करने होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, recruiter@lifecarehealth.com, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा।
ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी यानी कि रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के लिए आपको ये दी गई है, इससे आपको क्या करना है, फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर शानदार सी जो भर्ती है वो आपके रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये जो नोटिफिकेशंस है ये आपको देखने को मिल जाएगा। हेल लाइफ केयर जो लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ध्यान रखना। इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के आधार पर होगा। मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट आपको दी गई है 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 18 से 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो रिलैक्सेशन भी आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूँ तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और उसके बाद में एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी और एसटी के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। हेल की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक, यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा। मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, आरआरबी, जीएमसी और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इंटरेस्ट रिलीज आपकी कर दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है, तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट है, तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। जो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।